हेलो मूवी लवर्स, आप सबका स्वागत है हॉरिफाइंग एक्सप्लेन चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कल्ट क्लासिक मूवी चाइल्ड्स प्ले, जो रिलीज हुई थी 1988 में। और इस मूवी के 8 पार्ट है और इस मूवी का जो लास्ट पार्ट है जो 2019 में रिलीज हुई थी वो इस मूवी का रिबूट है। और चाइल्ड्स प्ले का बॉलीवुड रीमेक 1993 में रीमेक किया गया था और उस मूवी का नाम खिलौना बना खलनायक था। इस मूवी में चकी का रोल तात्या बिच्चू ने किया था। हो गई बाबले की तरह। तात्या बिच्छू, अरे तू वापस कैसे आ गया? अरे मेरे पेट पर बैठकर क्या कर रहा है? चलो। तो दोस्तों, हम सीधा अब स्टोरी की बात करते हैं। कहानी शुरू होती है एक पुलिस चेस से। यहाँ पे हम एक सीरियल किलर चार्ल्स रे को देखते हैं, जो कि डिटेक्टिव माइक नॉरिस से बचकर भाग रहा था। माइक उसे कई बार शूट करता है और एक बुलेट चार्ल्स के पैर पर लग जाती है। ये देखकर चार्ल्स का दोस्त एडी कापुटो चार्ल्स को वही छोड़कर भाग जाता है। अब चार्ल्स छुपने के लिए एक टॉय शॉप में चला जाता है और फिर माइक चार्ल्स के पीछे उस टॉय शॉप में आ जाता है और फिर से शूट कर देता है। गोली लगने की वजह से चार्ल्स समझ जाता है कि वो मरने वाला है और फिर वो कुछ डॉल्स के ऊपर गिर जाता है। ये सारी गुड गाय डॉल्स थी। चार्ल्स को एक वुडू मैजिक भी करना आता था, जिससे वो अपनी आत्मा दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफर कर सकता था। और फिर चार्ल्स एक गुड गाय डॉल पर हाथ रखता है और वो वुडू रिचुअल करना स्टार्ट करता है। अपनी आत्मा उस डॉल में ट्रांसफर करने के लिए जब अपनी आत्मा उस डॉल के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है, तब वहाँ पे एक तूफान आने लगता है और उस टॉय शॉप पर बिजली आ गिरती है, जिससे वो टॉय शॉप में ब्लास्ट हो जाता है। माइक किसी तरह उस ब्लास्ट में से बच निकला था और फिर चार्ल्स की डेड बॉडी गिरी हुई मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मूवी का मेन कैरेक्टर, जो एक 6 साल का बच्चा है, इसका नाम एंडी बार्कले है। एंडी का आज बर्थडे है और वो अपनी मॉम केरन के साथ बर्थडे गिफ्ट को खोलता है, लेकिन एंडी उदास हो जाता है क्योंकि उसे गिफ्ट में गुड गाय डॉल चाहिए थी। उसी दिन केरन की फ्रेंड मैगी उसे बताती है कि एक होमलेस आदमी गुड गाय डॉल को एकदम सस्ते में बेच रहा है। केरन मैगी के साथ जाकर वो उस गुड गाय डॉल को खरीद लेती है। अब केरन घर जाके वो डॉल एंडी को दे देती है, जिसे देख एंडी खुश हो जाता है। ये डॉल अपना स्केच पेज भी बोलता है। Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Heidi ho. और वो अपना नाम चकी बताता है। एंडी की मॉम केरन को उसके बॉस का कॉल आता है, जो कि ऑफिस में ओवर टाइम करने को कहता है और इसीलिए केरन अपनी दोस्त मैगी को एंडी का ख्याल रखने के लिए उसके घर छोड़ देती है। और रात के समय टीवी पर एडी कापुटो की न्यूज चल रही थी, जो कि भाग चुका था। और मैगी एंडी को टीवी बंद कर सोने के लिए कहती है, लेकिन कुछ देर बाद मैगी देखती है कि टीवी ऑन था और चकी उसके सामने बैठा हुआ था। उसे लगता है कि एंडी ने उसके साथ शरारत की होगी और एंडी को इसके लिए डांटती भी है, लेकिन एंडी कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब एंडी के कुछ देर सोने के बाद चकी एक हैमर से मैगी के सर पर मारता है, जिससे मैगी विंडो से नीचे कार पर जा गिरती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। केरन घर आती है। अब उसे घर के पास पुलिस और एम्बुलेंस देख के थोड़ा डर जाती है और वो घर की तरफ तेज भागती है। वो एंडी को ठीक देख के थोड़ा रिलैक्स होती है। माइक केरन को मैगी की मौत के बारे में बताता है। वो केरन को ये बताता है कि किचन के टेबल पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे। माइक को एंडी पर शक होता है और इधर एंडी चकी के पैरों पर आटा लगा हुआ देखता है और वो केरन और माइक को बताता है कि चकी डॉल ने मैगी को मारा है, जिस पर कोई भी यकीन नहीं करता और माइक वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद एंडी उसकी मॉम को फिर से कहता है कि चकी डॉल उससे बातें करता है और वो अपना रियल नाम चार्ल्स रे बताता है, लेकिन चकी केरन के सामने अपना स्केच पेज ही बोलता है। केरन उसे समझाती है कि वो ये सब बोलना बंद करे, नहीं तो लोग उसे पागल समझेंगे। अगले दिन केरन एंडी को स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन एंडी वहाँ से बंक मार ट्रेन पकड़ के कहीं और ही चला जाता है। वो ये सब चकी के कहने पर करता है और एक जगह जाकर चकी एंडी से दूर हो जाता है। एंडी चकी को उसके दोस्त एडी कापुटो के घर लाया था, जो चकी को छोड़कर भाग गया था और चकी एडी कापुटो से अपना बदला लेना चाहता था। चकी एडी के घर में जाकर उसके किचन का गैस स्टोव चालू कर देता है और उसी वक्त एडी को किचन में से साउंड आता है और वो किचन की तरफ जाता है और गन शूट कर देता है, जिससे घर में एक बड़ा धमाका होता है और एडी भी मारा जाता है। इसका इल्जाम भी फिर से एंडी पे ही आता है, लेकिन अभी भी एंडी ये कह रहा था कि उसने वो नहीं किया, ये सब चकी ने ही किया और एंडी को साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। और केरन घर पर आती है और केरन उस डॉल के बॉक्स में उस डॉल की बैटरी मिलती है। केरन चकी डॉल को चेक करती है। उसे पता चलता है कि चकी डॉल बिना बैटरी के ही काम कर रहा था और अब केरन भी डर जाती है और चकी को बोलने के लिए कहती है। फिर केरन चकी को जलाने की धमकी देती है और फिर चकी अपना असली रूप दिखाता है।
और केरन के हाथ पर काट कर वहाँ से भाग जाता है। अब केरन माइक के पास जाकर बताती है कि एंडी सच बोल रहा था और चकी डॉल जिंदा है, और माइक यकीन नहीं करता। और फिर केरन माइक से कहती है कि वो उसी होमलेस आदमी की तरफ जा रही है जिससे उसने वो डॉल खरीदी थी। माइक भी उसका पीछा करता है क्योंकि वो इलाका इस टाइम पर सेफ नहीं था। केरन उस आदमी के पास जाती है और वो केरन को हरासमेंट करने लग जाता है, लेकिन माइक आके उसे बचा लेता है। उससे पूछने पर पता चलता है कि ये डॉल उसने जलते हुए टॉय शॉप में से चुराई थी, और माइक समझ जाता है कि ये वही टॉय शॉप होगा। माइक केरन को कहता है कि उसने वो टॉय शॉप पर सीरियल किलर चार्ल्स रे को मारा था, और वो केरन को घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी कार में चकी भी छुपा हुआ था, और चकी रास्ते में माइक को मारने की कोशिश करता है, जिससे माइक की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और चकी एक नाइफ से माइक को मारने आता है, लेकिन माइक चकी को शूट कर देता है, जिससे चकी को बहुत दर्द होता है और चकी की बॉडी में से खून निकलने लगता है और चकी वहाँ से भाग जाता है। चकी अपने मास्टर के पास जाता है, जिससे चकी ने वुडो मैजिक करना सीखा था। वो अपने मास्टर से कहता है कि कोई भी अब उसे मार नहीं सकता, लेकिन उसे बुलेट से दर्द हो रहा है। और फिर चकी का मास्टर उसे बताता है कि वो धीरे धीरे ह्यूमन में बदल रहा है, और जितना टाइम इस डॉल में रहेगा तो उतना ही ह्यूमन बनता जाएगा। चकी कहता है कि उसे इस डॉल के अंदर सारी जिंदगी नहीं रहना, और वो उसकी डॉल बॉडी में से बाहर निकालने के लिए रास्ता पूछता है, लेकिन चकी का मास्टर साफ मना कर देता है क्योंकि चकी बहुत इविल हो गया था। फिर चकी अपने मास्टर का वुडू डॉल लेके उस पे टॉर्चर करना शुरू करता है, और फिर चकी अपने मास्टर का हाथ और पैर तोड़ देता है। इससे चकी के मास्टर को बहुत दर्द होता है। दर्द होने के कारण मास्टर कहता है कि तुमने जिसको भी पहले अपनी सच्चाई बताई होगी उसके अंदर ही तुम अपनी आत्मा डाल सकते हो। और चकी अपने मास्टर की वुडू डॉल में एक स्टैप कर देता है और एंडी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद चकी के मास्टर के यहाँ पे माइक और केरन भी आते हैं, और चकी का मास्टर केरन और माइक को बताता है कि चकी अपनी आत्मा एंडी के अंदर डालने वाला है और तुम्हें उसको रोकना होगा। वो ये भी बताता है कि चकी को कैसे मारना है। चकी को मारने के लिए उसके हर्ट पर मारना होगा, और उसी वक्त चकी के मास्टर की मौत हो जाती है। इधर एंडी चकी को वहाँ देखकर वहाँ से भाग जाता है, पर चकी एंडी पर हमला कर देता है, और फिर वहाँ एंडी का डॉक्टर भी आ जाता है। चकी एंडी के डॉक्टर के पैर पर टैप करके उसके सर में एक इलेक्ट्रिक बेल्ट लगा के उसे शॉक देके मार देता है। अब एंडी वहाँ से भागकर अपने घर पर जाता है, और यहाँ पर चकी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। एंडी चकी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चकी उसे एक रॉड से मार देता है और बेहोश कर देता है। और फिर चकी अपना वुडू रिचुअल स्टार्ट करता है, लेकिन वुडू रिचुअल कंप्लीट होने से पहले ही माइक और केरन वहाँ पर पहुंच जाते और चकी को रोक देते। तभी चकी माइक के पैर पर एक नाइफ से स्टैब कर देता है और केरन पर हमला करता है, और केरन चकी को चिमनी के अंदर बंद कर एंडी को चिमनी में आग लगाने को कहती है। चकी एंडी को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो ना, लेकिन एंडी कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, और एंडी चकी को आग लगा देता है और चकी जलते हुए इधर उधर भागता है, लेकिन इतने से चकी को कुछ भी नहीं होता। अब इन पर फिर से हमला करता है और केरन चकी को शूट करके चकी का हेड उड़ा देती है। अब इन्हें लगता है कि चकी मर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर चकी हमला करता है और माइक चकी के हेड पर शूट कर चकी को फाइनली मारता है, और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब मैं बात करूँ इस मूवी के सीक्वल की, तो इस मूवी को यहाँ से कंटिन्यू किया जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना होगा। इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 25 लाइक का है। अगर इस वीडियो पर 25 लाइक होते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी डाल दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।